Hello kids, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to discuss about our science subjects of class 1. आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग क्लास 1 की साइंस सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे. So what is the name of our chapter? The name of our chapter is safety rules. The name of our chapter is safety rules. हमारे चैप्टर का क्या नाम है? हमारे चैप्टर का नाम है सेफ्टी रूल्स. सो सेफ्टी का मीन्स क्या होता है? सेफ्टी का मतलब होता है टू स्टे सेफ. हमें अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए. और रूल्स का मतलब क्या होता है? नियम. हमें अपने आप को सुरक्षित रखने का नियम के बारे में से हम क्या करेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. जो हम लोग अब क्या करेंगे? अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे. चैप्टर के अंदर हम लोग कैसे अपने आप को सेफ्टी रख सकते हैं, सेफ रख सकते हैं, उसके बारे में, उसके रूल्स के बारे में हम उस चैप्टर में क्या करेंगे? पढ़ेंगे. ठीक है. अब सेफ्टी रूल्स में हम कौन कौन से 2 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, किस किस के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे. तो पहला हमारा क्या है? सेफ्टी एट डिफरेंट प्लेसेस. क्या है? सेफ्टी एट डिफरेंट प्लेसेस. हमें हर एक अलग अलग जगह पे अलग अलग सेफ्टी रूल्स को क्या करना चाहिए? कर क्या करते हैं हम लोग? फॉलो करते हैं. उसके बारे में हम एक एक करके इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है. फिर हमारा क्या है? सम जनरल सेफ्टी रूल्स. क्या है? सम जनरल सेफ्टी रूल्स. कुछ ऐसे जनरल सेफ्टी रूल्स हैं, उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में क्या करेंगे? पढ़ेंगे. ठीक है. जो हम अपने चैप्टर पे आते हैं. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ पिक्चर दिया गया है, जिसमें हमें क्या करना है? पुट अ क्रॉस एट द प्लेस वेयर यू शुड नॉट प्ले. हमें क्या करना है? जो प्लेस पे हम नहीं खेल सकते हैं, नहीं खेलना चाहिए, उस प्लेस पे हमें क्या करना है? क्रॉस का टिक कर देना है. ठीक है. तो फर्स्ट में हमारा क्या है? प्लेग्राउंड. तो प्लेग्राउंड में आप लोगों को खेलना चाहिए. सब खेलते हैं. प्लेग्राउंड तो खेलने के लिए होता है. तो यहाँ पे आप कोई टिक नहीं करोगे, ऐसे ही छोड़ दोगे. फिर क्या है हमारा? थर्ड में हमारा, सेकेंड में हमारा क्या है? सेकेंड में हमारा है रोड्स. रोड्स पे आपको खेलना चाहिए नहीं. आप रोड पे खेलोगे तो क्या हो जाएगा? आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, आपको हर्ट भी हो सकता है ना. इसीलिए आपको रोड पे नहीं खेलना चाहिए. तो आप यहाँ पे क्या करोगे? क्रॉस का साइन बना दोगे. थर्ड में हमारा क्या है? थर्ड में हमारा है किचन. किचन में आपको खेलना चाहिए नहीं. किचन में भी आपको नहीं खेलना चाहिए. किचन में भी बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिससे आपको हर्ट हो सकता है. इसीलिए आपको किचन में नहीं खेलना चाहिए. तो आप यहाँ पे क्या करोगे? क्रॉस का साइन बना दोगे. फोर्थ में हमारा है वॉलीबॉल प्लेग्राउंड. तो वहाँ पे आपको तो वॉलीबॉल खेलते हो, वो भी तो आपके लिए प्लेग्राउंड है. तो वहाँ पे आप कुछ नहीं करोगे. ठीक है. लेट्स रीड. हम इसको क्या करेंगे? पढ़ेंगे और समझेंगे. ठीक है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू टेक केयर ऑफ आवर सेफ्टी. यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने सेफ्टी का क्या करें? टेक केयर करें. सेफ्टी रूल्स को हमें कैसे फॉलो करना चाहिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए कौन से रूल क्या करना चाहिए, उसका हमें क्या करना चाहिए? देखभाल करना चाहिए. ठीक है. सेफ्टी मीन्स स्टेइंग सेफ. सेफ्टी मीन्स क्या होता है? अपने आप को सुरक्षित रखना. ठीक है. We should follow certain rules to stay safe. हमें क्या करना होता है? हम अपने आप को सेफ रखने के लिए क्या करते हैं? कुछ ऐसे रूल्स को फॉलो करते हैं जिससे हम अपने आप को क्या कर सकते हैं? सेफ रख सकते हैं. जैसे हमें प्लेग्राउंड में भी कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं अपने आप को सेफ रखने के लिए. स्कूल में भी कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं. सेफ्टी रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं अपने आप को क्या करने के लिए? सेफ रखने के लिए. ठीक है. These rules are called safety rules. उस रूल्स को हम क्या बोलते हैं? जो रूल्स हमें सेफ रखते हैं उस रूल्स को हम क्या बोलते हैं? उस रूल्स को हम बोलते हैं सेफ्टी रूल्स. ठीक है.
सेफ्टी एट डिफरेंट प्लेसेस। अब क्या होता है, सेफ्टी रूल्स हमें अलग अलग जगहों पे क्या करने होते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। हर जगह के अलग अलग सेफ्टी रूल्स होते हैं, उसे हमें क्या करना होता है, फॉलो करना होता है, ठीक है। देयर आर वेरियस सेफ्टी रूल्स वी शुड फॉलो एट डिफरेंट प्लेसेस। हमें क्या करना पड़ता है, हर अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीकों के सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। उसके बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक करके कौन सी जगह पे कौन से रूल्स हम फॉलो करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या है, सेफ्टी ऑन द रोड। अब रोड पे हम अपने आप को सेफ रखने के लिए कौन कौन से रूल्स फॉलो करते हैं उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। हमें क्या करना चाहिए, रोड पे हमें रोड में ये नहीं कि रोड में बीच में ही हमें क्या करना चाहिए, चलना चाहिए, नहीं। हमें रोड पे क्या होता है, रोड के साइड में फुटपाथ बनाया रहता है, वहीं पे हमें क्या करना चाहिए, चलना चाहिए। ये नहीं कि आप रोड के बीचों बीच चल रहे हो तो क्या हो जाएगा, आपका उससे एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई गाड़ी आके आपको क्या कर सकती है, एक्सीडेंट कर सकती है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा फुटपाथ का ही उपयोग करना चाहिए जब आप रोड पे चल रहे हो तो, ठीक है। जैसे यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, फुटपाथ पे ही चल रहे हैं ना, आप देख रहे हो ना, ठीक है। सेकेंड है हमारा, ऑलवेज यूज जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। हमको जब रोड क्रॉस करना होता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। जेब्रा क्रॉसिंग इज द ब्लैक एंड व्हाइट लाइन मार्क ऑन द रोड। अब जेब्रा क्रॉसिंग हम किसको बोलते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग वो जो रोड पे होता है, क्या ब्लैक कलर का व्हाइट कलर का होता है, मार्क बनाया रहता है, वहीं से हमें रोड क्रॉस करना चाहिए, वहाँ से हम सेफली रोड को क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है जेब्रा क्रॉसिंग, आपको दिख रहा होगा, यहीं से हमको क्या करना चाहिए, रोड क्रॉस करना चाहिए। यहाँ से आप सेफली रोड को क्रॉस कर सकते हो, वरना आप मिडल रोड से करोगे तो क्या हो सकता है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपको हर्ट हो सकता है। इसीलिए हमेशा हमें जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड को क्या करना चाहिए, क्रॉस करना चाहिए। थर्ड हमारा क्या है, नेवर रन और प्ले ऑन द रोड। हमें क्या करना चाहिए, कभी भी रोड पे दौड़ना नहीं चाहिए और खेलना नहीं चाहिए। आप रोड पे दौड़ोगे और खेलोगे तो क्या हो सकता है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे आप रोड पे खेल रहे हो, कोई गाड़ी आ रही है आपका, उससे एक्सीडेंट भी हो सकता है कि नहीं। इसीलिए आपको हमेशा क्या करना चाहिए, रोड पे नहीं खेलना चाहिए। कहीं भी आपको रोड पे खेलना ही नहीं चाहिए और रोड पे दौड़ना भी नहीं चाहिए। जब भी आपको रोड क्रॉस करना है तो जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ कीजिए, और आपको खेलना है तो प्लेग्राउंड में जाके खेलिए। और क्या करते हैं, रोड पे तो कभी भी आपको खेलना और दौड़ना चाहिए ही नहीं। करोगे तो आपको एक्सीडेंट भी हो सकता है, उससे आपको बहुत सारी चोटें भी लग सकती हैं। इसीलिए आपको रोड पे नहीं खेलना चाहिए, ना दौड़ना चाहिए, ठीक है। सबको समझ में आया होगा। फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स। हमें हमेशा क्या करना चाहिए, रोड पे हमें हमेशा ट्रैफिक लाइट को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। जो हमारा यहाँ पे देखो ट्रैफिक लाइट्स दिया गया है ना, तो हमारा रेड कलर का होता है वो लाइट हमें क्या बताता है, क्या बोलता है, वो लाइट हमें बोलता है कि जब रेड लाइट हो तो आप वहीं पे रुक जाओ, ठीक है। स्टॉप करने के लिए वो लाइट हमें बताता है, ठीक है। देन हमारा क्या है, येलो लाइट। येलो लाइट क्या बोलता है, येलो लाइट बताता है कि जब येलो लाइट ऑन हो, जब जले, तो आपको क्या करना चाहिए, वहाँ पे वेट करना चाहिए, ठीक है। आपको वहाँ पे इंतज़ार करना चाहिए। फिर हमारा थर्ड है ग्रीन लाइट। जब ग्रीन लाइट ऑन हो तो आपको क्या करना चाहिए, वहाँ से आप जा सकते हो। गो का साइन होता है ग्रीन लाइट, ठीक है। सबको ये समझ में आया होगा। डू यू नो, क्या आप जानते हो, मोर देन 1.2 मिलियन पीपल डाई इन द
रोड ट्रैफिक क्रैशेस एवरी ईयर। क्या आपको पता है हमारे देश में 1.2 मिलियन लोग क्या हो जाता है रोड क्रॉसेस रोड एक्सीडेंट से मर जाते हैं हर ईयर। एवरी ईयर 1.2 मिलियन लोग रोड क्रैशेस में क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, सेफ्टी रूल्स इन अ बस। अब बस में हमें कौन कौन सा सेफ्टी रूल्स इन अ बस में हमें कौन कौन सा सेफ्टी रूल्स यूज करना चाहिए जिससे आप अपने आप को क्या रख सकते हो, सेफ रख सकते हो, उसके बारे में आप एक एक करके यहाँ पे पढ़ोगे। ठीक है, स्टैंड इन अ लाइन व्हाइल वेटिंग फॉर बस। स्टैंड इन अ लाइन व्हाइल वेटिंग फॉर अ बस। जब भी आप क्या करो, बस स्टैंड या कहीं पे भी बस का वेट कर रहे हो तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए, लाइन में ही खड़ा होना चाहिए। ये नहीं कि इधर खड़े हो गए, इधर खड़े, धक्का धुक्की किसी को पुश कर दिए, वो गिर गया तो उसको चोट लग गया। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, हमेशा जब भी आप बस का वेट कर रहे हो तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए, लाइन में ही खड़ा होकर बस का वेट करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि किसी को पुश कर दे, किसी के साथ फाइट कर ले, नहीं, एकदम मैनर में लाइन से रोड स्टैंड होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए और बस का वेट करना चाहिए। ठीक है, डू नॉट गेट ऑन और ऑफ अ मूविंग बस। हमें क्या नहीं करना चाहिए, जब भी बस चल रही हो तो उससे आपको क्या नहीं करना चाहिए, उतरना चाहिए। क्या कितने लोग क्या करते हैं, बस जब चलता है तो उस पर चढ़ जाते, चलते बस से उतर जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। वैसा करोगे तो आप गिर गए, फिर पीछे से गाड़ी आ रही है तो उससे आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, या आप गिर गए तो आपको बहुत ज़्यादा चोट भी लग सकता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा जब बस रुके तभी बस पे चढ़ना चाहिए और रुके तभी हमें उतरना चाहिए। चलती बस में हमें ना चढ़ना चाहिए और ना उतरना चाहिए। ठीक है, never put your body parts out of the window of a moving bus। हमें क्या नहीं करना चाहिए, जब बस चल रही है, जब बस जा रही है कहीं पे, तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, कोई भी अपना बॉडी पार्ट उस बस से बाहर, क्या करते हैं बच्चे, अपना हैंड बस से बाहर, हैंड के बस की खिड़की से हैंड बाहर निकाल देते हैं, हेड बाहर निकाल देते हैं। उससे आपको क्या हो सकता है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। मान लो आपने बस से अपना हैंड निकाला, उधर से गाड़ी आ रही है, गाड़ी से आपको चोट लग सकता है ना। इसीलिए आपको चलती हुई बस से या किसी भी व्हीकल्स में, जब व्हीकल्स चल रही है तो आपको अपना बॉडी पार्ट्स बाहर नहीं निकालना चाहिए। उससे आपको क्या हो सकता है, चोट लग सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए आपको ये सब काम नहीं करने चाहिए। चलती बस से कभी भी अपना कोई भी बॉडी पार्ट बाहर निकालना ही नहीं चाहिए। डू यू नो, क्या आप जानते हो, wearing a helmet saves many people from getting injured every year। जब हम लोग बाइक क्या करते हैं, बाइक ड्राइव करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हेलमेट पहन के ही बाइक को ड्राइव करना चाहिए। विदाउट हेलमेट आप बाइक का ड्राइव कर रहे हो, अब मान लो आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आपका जो बॉडी पार्ट में सबसे ज़्यादा हेड जो होता है वो सेंसिटिव पार्ट होता है ना, तो आपका वो हेलमेट क्या करता है, हेड को प्रोटेक्ट करता है। आप हेलमेट नहीं पहने हो और क्या कर रहे हो, रोड पे जा रहे हो, बाइक चला रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो गया तो गिरोगे तो आपके हेड में चोट लगेगा ना। और जब आप हेलमेट पहन के आप ड्राइव कर रहे हो तो आप गिरोगे तो आपका सर क्या करेगा, हेलमेट जो होता है वो प्रोटेक्ट कर लेगा, तो आपको थोड़ा कम चोट लगेगा। इसीलिए क्या होता है कि हेलमेट पहनने की वजह से बहुत सारे लोग क्या होते हैं, ईयर में सेव हो जाते हैं, बहुत लोग बच जाते हैं। एक्सीडेंट होता है तो ये हेलमेट पहनने की वजह से वो बच जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जब भी आप बाइक ड्राइव करो या कुछ भी ड्राइव करो तो आपको हेलमेट पहन के ही बाइक्स को ड्राइव करना चाहिए और सबको बोलना चाहिए कि हेलमेट पहन के ही बाइक्स ड्राइव कीजिए। ठीक है, सेफ्टी एट होम।
अब घर पे हम लोग सेफ रहने के लिए कौन कौन से रूल्स को फॉलो करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट सच एज नाइफ्स, सीजर्स, यू मे गेट हर्ट योरसेल्फ। आपको क्या नहीं करना चाहिए, जैसे घर पे क्या करते हैं बच्चे, चाकू से खेलने लगते हैं या कैंची से खेलने लगते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उनको तो कट करने आता नहीं है, फ्रूट्स कट करने चले जाते हैं, उससे उनका हैंड कट हो जाता है। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, कभी भी सीजर्स या नाइफ से घर में नहीं खेलना चाहिए। उन सबसे शार्प ऑब्जेक्ट से हमें दूर ही रहना चाहिए, ठीक है। उससे क्या हो सकता है, आप वो उसको यूज़ कर रहे हो, आप उससे कुछ कट कर रहे हो तो उसको आपको उससे क्या हो जाएगा, हर्ट हो जाएगा। इसीलिए आपको वो सब चीज़ें से, शार्प ऑब्जेक्ट से हमेशा दूर रहना चाहिए। आप बच्चे हैं ना, इसीलिए आपको शार्प ऑब्जेक्ट से हमेशा दूर रखना चाहिए। घर में तो कभी भूल के भी आपको ये नाइफ्स और सीजर्स छूने ही नहीं चाहिए। Do not touch neck electrical wires or switches. You may get a shock. हमें क्या नहीं करना चाहिए, आप छोटे बच्चे हो तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको इलेक्ट्रिकल कोई भी चीज़, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं आपको छूने ही नहीं चाहिए। वो छूओगे तो आपको क्या हो सकता है, आपको उससे शॉक लग सकता है, आपको उससे करंट लग सकता है। इसीलिए आपको हमेशा इलेक्ट्रिकल थिंग से दूर रहना चाहिए, उसको कभी भी नहीं छूना चाहिए। Never touch electrical sockets or switches with wet hands. हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें अब गीले हाथ से कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज़ को नहीं छूना चाहिए। मान लो वायर में क्या हो, वायर कटा हो या स्विच में कुछ इलेक्ट्रिकल ये हो तो आप उसको छुओगे गीले हाथ से तो क्या हो सकता है, आपको करंट लग सकता है। इसीलिए जब भी आपका गीला हाथ हो, आपका हैंड जब वेट हो तो आप कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज़ को ना छुए उस हाथ से। उस हैंड से आप छुओगे तो आपको शॉक लग सकता है। इसीलिए आप इलेक्ट्रिकल चीज़ को वेट हैंड से ना टच करो, ठीक है। Do not go near fire or play with a matchbox or go near fire. हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी घर में जैसे गैस जल रहा है, गैस के पास जाके खेलना नहीं चाहिए, या हमें लाइटर नहीं टच करना चाहिए, लाइटर को नहीं छूना चाहिए, या मैच बॉक्स के साथ हमें नहीं खेलना चाहिए। आप खेलोगे तो क्या हो सकता है, उससे आपको हर्ट हो सकता है, उससे आपको चोट लग सकता है, या कहीं पे जैसे फायर लग सकता है। आप माचिस के साथ खेल रहे हो तो कहीं मान लो ऐसे माचिस के साथ खेले किसी को, आप ही उससे जल सकते हो, कोई और भी कोई ऑब्जेक्ट है वो जो उससे जल सकता है। इसीलिए आपको कभी भी मैच बॉक्स से नहीं खेलना चाहिए। आप छोटे बच्चे हो ना, घर में कभी भी आप फायर वाले थिंग्स को नहीं टच करोगे, ठीक है। Never take any medicine without your parents' guardians. आप छोटे हो, आपको कुछ हो गया, मानो आपका तबीयत खराब है, हेडेक ही हो रहा है, तो आपको मेडिसिन अपने मन से जाके नहीं लेना चाहिए, बिना अपने बड़ों जैसे अपने पेरेंट्स से बिना पूछे, अपने घर में जितने एल्डर्स हैं या भैया हैं, दीदी है, किसी से पूछ के ही हमें क्या करना चाहिए, मेडिसिन लेना चाहिए। मान लो आप अपने आप से मेडिसिन ले रहे हो, गलत मेडिसिन है तो क्या हो जाएगा, आपको उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। इसीलिए आपको मेडिसिन बिना अपने पेरेंट्स या किसी और से पूछे बिना नहीं खाना चाहिए, ठीक है। सेफ्टी एट स्कूल। अब स्कूल में हम लोग कौन कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हैं उसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। हम हर जगह हमको सेफ्टी रूल्स का प्रयोग करना ही है, यूज़ करना ही है, ठीक है। तो स्कूल में हम लोग कौन कौन से सेफ्टी रूल्स यूज करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। नेवर रन और पुश ईच अदर ऑन द
और नियर द स्टेयर्स, हमें क्या नहीं करना चाहिए, सीढ़ी के पास किसी को धक्का नहीं देना चाहिए। जैसे आप लोग सीढ़ी पे जा रहे हो तो हमेशा लाइन से ही जाना चाहिए, ये नहीं कि ऐसे ही गए किसी को धक्का दे दिया वो गिर गया या आप ही गिर गए। इसीलिए हमें सीढ़ी पे आराम से जाना चाहिए, किसी को धक्का नहीं देना चाहिए, ठीक है, लाइन में जाना चाहिए। Never stand on the desk in the classroom, हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें क्लासरूम में जो डेस्क होता है उस पर जंप नहीं करना चाहिए, उस पर जाके खड़ा नहीं हो जाना चाहिए। आप जंप कर रहे हो, खड़ा हो उस पर, क्या आप में भी वहाँ से गिर गए तो आपको क्या हो जाएगा, चोट लग जाएगा। इसीलिए क्लास में क्या करना चाहिए, आपको कभी भी डेस्क पे नहीं खड़ा होना चाहिए और जंप तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कर रहे हो गिर जाओगे, चोट लग जाएगा, या बेंच ही गिर सकता है तो उससे और आपको ज़्यादा चोट लग जाएगा, जो बैठा है उसको भी चोट लग जाएगा। इसीलिए आपको बेंच पे कभी भी डेस्क पे नहीं खड़ा होना चाहिए, ठीक है। Do not throw objects such as pieces of chalk, paper balls or pencil at each other, तुम लोग क्या करते हो क्लास में, एक दूसरे के ऊपर पेंसिल फेंक देते हो, पेपर बॉल्स फेंक देते हो, या चौक से एक दूसरे के ऊपर क्या करते हो, फेंकने लगते हो। ये सब हमें नहीं करना चाहिए, क्या पता उससे किसी की आंख में चोट लग जाए या किसी को जोर से उससे चोट लग जाएगी, उससे क्या हो सकता है, कोई हर्ट हो सकता है। इसीलिए आपको क्लास में कभी भी एक दूसरे के ऊपर ना चौक्स फेंकने चाहिए, ना पेपर बॉल्स फेंकने चाहिए, और पेंसिल तो बिल्कुल ही नहीं फेंकना चाहिए। क्लास में आपको ये सब काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। While moving from the classroom to the playground, always walk in a line. आपको क्लास में मैम या सर कोई भी बोलते होंगे जब भी आप प्लेग्राउंड में जा रहे हो तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको हमेशा लाइन में जाना चाहिए। लाइन में जाओगे तो आपको क्या होगा, आप आराम से जा सकते हो। नहीं तो आप मान लो किसी को पुश कर रहे हो, किसी से फाइट कर रहे हो, इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, हमेशा लाइन में ही, कहीं क्लास से कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो तो हमें लाइन बना के ही क्लास से जाना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे ही चल दिए, वो गुड मैनर्स नहीं होते हैं और वो हमारे लिए सेफ भी नहीं रहता है। हमें कहीं भी जाना होता है तो हमें क्या करना होता है, लाइन बना के ही जाना चाहिए, ठीक है। सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड, अब प्लेग्राउंड में भी हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अपने आप को सेफ रखने के लिए प्लेग्राउंड में भी हम कुछ सेफ्टी रूल्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। यहाँ पे उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट और बिहाइंड द स्विंग्स, जब आप प्लेग्राउंड में जाते हो और कोई बच्चा क्या स्विंग्स पे झूल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, आप उसके सामने या उसके पीछे खड़ा नहीं हो रहना चाहिए। आप खड़े हो आगे या पीछे, तो बच्चा जब स्विंग इधर से उधर जाएगा और आगे से पीछे जाएगा तो आपको क्या हो सकता है, उससे चोट लग सकता है। इसीलिए जब आपका टर्न है तभी आप स्विंग्स के पास जाए, ऐसे आप स्विंग्स के पास ना जाए, उससे आपको हर्ट हो सकता है, ठीक है। Do not fight or push each other while playing game, जब भी आप गेम खेल रहे हो प्लेग्राउंड में या कहीं पे भी आप गेम खेल रहे हो तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, एक दूसरे से लड़ाई नहीं करना चाहिए, फाइट नहीं करना चाहिए, और क्या नहीं करना चाहिए, और हमें एक दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए, धक्का नहीं देना चाहिए। उससे किसी को बहुत ज़ोर से चोट भी लग सकता है, वो हर्ट हो सकता है। इसीलिए आपको क्या नहीं करना चाहिए, कभी भी एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए, फाइट नहीं करना चाहिए, एकदम मैनर वे में खेलना चाहिए, आराम आराम से खेलना चाहिए, ठीक है। जब जिसका टर्न है तभी वो इंसान आए और खेले, ये नहीं कि एक दूसरे को धक्का दे दिए, किसी को मार दिए, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, एकदम अच्छे से खेलना चाहिए, ठीक है। Always wait for your turn
जब भी आप कोई गेम खेल रहे हो, जैसे आप स्लाइड्स खेल रहे हो, स्लाइड पे आप जाके खेल रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए, जब आपका टर्न हो तभी आप स्लाइडिंग करो। ये नहीं कि एक बच्चा स्लाइड कर रहा है उसके ऊपर से आप जाके स्लाइड करने लगो, तो क्या हो जाएगा, आप उससे आपको भी चोट लगेगा, वो बच्चा को भी चोट लगेगा। इसीलिए आपको जब आपका टर्न है तभी ही आपको कोई भी गेम या स्लाइड ही कर रहे हो तो स्लाइड करना चाहिए। जब आपका टर्न नहीं है तो आप साइड में खड़े रहो, जब टर्न आए तो आप जाके खेल लो, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है उसको हम करेंगे, ठीक है। स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। हमें क्या करना है, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स करना है। जो गलत हो उसको हम क्या करेंगे, फॉल्स करेंगे, और जो सही है उसको हम ट्रू करेंगे, ठीक है। वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द रोड। क्या हमें रोड पे वॉक करना चाहिए? नहीं, हमें ऑलवेज, जब भी आप वॉक कर रहे हो तो फुटपाथ साइड में हमें वॉक करना चाहिए। तो ये क्या है, हमारा फॉल्स है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, फॉल्स लिख दोगे। FALSE फॉल्स, यहाँ पे आप क्या करोगे, राइट कर दोगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, वी शुड नॉट पुश ईच अदर व्हाइल प्लेइंग। हमें जब हम अब गेम खेल रहे हो तो हमें किसी को क्या करना चाहिए, पुश नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, TRUE ट्रू लिख दोगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, प्लेइंग विथ अ मैच बॉक्स इज सेफ फॉर अस। मैच बॉक्स से खेलना हमारे लिए सेफ है? नहीं, मैच बॉक्स से खेलना हमारे लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, फॉल्स लिख दोगे। FALSE। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, वी शुड नॉट थ्रो ऑब्जेक्ट एट ईच अदर। हमें क्या नहीं करना चाहिए, एक दूसरे पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं फेंकना चाहिए। जैसे आप क्लास में क्या करते हो, किसी के ऊपर पेंसिल फेंक देते हो, किसी के ऊपर पेपर बॉल्स फेंक देते हो, तो वो नहीं फेंकना चाहिए, नहीं फेंकना चाहिए ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप ट्रू लिख दोगे, TRUE। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सम जनरल सेफ्टी रूल्स। यहाँ पे क्या है, कुछ जनरल सेफ्टी रूल्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसको हम हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। उस रूल्स के बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स और टेक थिंग्स फ्रॉम देम। हमें कभी भी कोई अननोन पर्सन से, जिन्हें हम नहीं जानते हैं, उनसे बात नहीं करना चाहिए। वो कुछ दे भी तो हमें नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ये गुड मैनर है। जब आपकी मम्मी भी बताती होंगी घर पे कि कोई आपको कुछ दे रहा है तो नहीं लेना चाहिए, या वो आपसे बात कर रहा है जिसको आप नहीं जानते हो, उससे बात भी नहीं करना चाहिए। वो आपसे बात करने का कोशिश कर रहे तो आप उसको बोल दो कि मैं आपको नहीं जानती हूँ, मेरी मम्मी मना की हैं कि स्ट्रेंजर से नहीं बात करते हैं और उनसे कुछ नहीं लेते, और वहाँ से आ जाओ, ठीक है। नेवर टीजेस एनिमल्स, दे में अटैक यू। हमें क्या नहीं करना चाहिए, किसी भी एनिमल्स को परेशान नहीं करना चाहिए, टीज नहीं करना चाहिए। वो क्या कर सकता है, हम पे अटैक कर सकता है। जैसे आप लोग क्या करते हो, मंकी को टीज करते हो, डॉग्स को टीज करते हो, तो नहीं करना चाहिए। वो आप पे क्या करेगा, अटैक कर लेगा। इसीलिए आपको उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, ठीक है। Always ask your parents or elders before going out to play. जब भी आप बाहर गेम खेलने के लिए जाते हो तो आपको क्या करना चाहिए, अपने पेरेंट्स से परमिशन लेके ही जाना चाहिए, बिना पूछे नहीं जाना चाहिए गेम खेलने के लिए, ठीक है।
इन्फॉर्म योर पेरेंट्स, एल्डर्स और टीचर्स इमीडिएटली इफ यू गेट हर्ट। जब भी आपको क्या हो, आपको चोट लग जाए, घर में चोट लगता है तो आपको डायरेक्ट जाके मम्मी को बताना चाहिए कि मम्मी हमको यहाँ पे चोट लग गया है, मेडिसिन लगा दो, छुपाना नहीं चाहिए। और स्कूल में भी आपको चोट लग जाता है तो टीचर्स को बताना चाहिए कि मैम हमको यहाँ चोट लग गया है, आप यहाँ पे मेडिसिन लगा दो, क्योंकि आप उस जगह पे जल्दी उसमें आप दवा नहीं, मेडिसिन नहीं लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा, उस पर बहुत सारे क्या हो सकते हैं, बैक्टीरियाज आ जाएंगे, उससे आपको दूसरी भी बीमारी हो सकते हैं। इसीलिए आपको जब भी हर्ट हो तो अपनी मम्मी या टीचर्स किसी को बताएं, ठीक है। की टर्म्स, अब हम इस चैप्टर में 2 न्यू वर्ड सीखे हैं, ठीक है। वो कौन कौन से वर्ड्स हैं? फर्स्ट हमारा है सेफ्टी रूल्स और सेकंड क्या है हमारा, जेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है। तो सेफ्टी रूल्स का मतलब क्या होता है, रूल्स विच आर फॉलो टू रिमेन सेफ। जो रूल्स को हम अपने आप को सेफ रखने के लिए फॉलो करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सेफ्टी रूल्स बोलते हैं, ठीक है। जेब्रा क्रॉसिंग, ब्लैक एंड वाइट line marked on the road for people to cross the road safely। रोड पे जो ब्लैक कलर का, व्हाइट कलर का मार्क बना रहता है वो पीपल को सेफली रोड क्रॉस करने के लिए, उस रोड को हम उस मार्क को हम क्या बोलते हैं, उस मार्क को हम जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। जेब्रा क्रॉसिंग से आप क्या कर सकते हो, सेफली रोड को क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। नाउ आई नो, हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा उसको हम क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू टेक केयर ऑफ आवर सेफ्टी, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने सेफ्टी को ध्यान में रखना और सेफ्ली कोई भी काम करना, ठीक है। आप पढ़े थे चैप्टर में, वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑल द टाइम, हमें हमेशा क्या करना चाहिए, सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। We should follow safety rules in the bus, in the playground and at school etc। हमें सेफ्टी रूल्स कहाँ फॉलो करना चाहिए, प्लेग्राउंड में, हाउसेस में, रोड्स पे और बसेस में हमें क्या करना चाहिए, और बहुत सारी जगह हैं जहाँ हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। आपने चैप्टर में पढ़ा था। We should not play with sharp tools, fire and electrical appliances। हमें क्या नहीं करना चाहिए, घर में कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं खेलना चाहिए, उससे आपको हर्ट हो सकता है, या कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज़ नहीं छूना चाहिए, ठीक है। वी शुड क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग, हमें क्या करना चाहिए, हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करना चाहिए, वहाँ से आप सेफली रोड क्रॉस कर सकते हो। पढ़ा था ना आपने चैप्टर में। We should never talk to a stranger or accept anything from them। हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें स्ट्रेंजर से ना कुछ लेना चाहिए और ना उनसे टॉक करना चाहिए। आपको चैप्टर में पढ़े थे ये। अब हम क्या करेंगे, अपने एक्सरसाइजेस क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। कंप्लीट द सेंटेंस बाय राइटिंग शुड और शुड नॉट, हमें क्या करना है, ये जो सेंटेंस दिया है उसमें शुड और शुड नॉट को लिख के कंप्लीट करना है सेंटेंस को, ठीक है। ऐसे वी टीज एनिमल्स, हमें एनिमल को परेशान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, वी शुड, SHOULD, शुड नॉट टीज द एनिमल, हमें एनिमल्स को परेशान नहीं करना चाहिए। वी इन्फॉर्म आवर पेरेंट्स इफ वी गेट हर्ट, जब आपको चोट लग जाए तो आपको क्या करना चाहिए, अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए ना, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, वी शुड इन्फॉर्म आवर पेरेंट्स इफ वी गेट हर्ट, जब आपको चोट लग जाए तो आपको क्या करना चाहिए, अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। वी टेक थिंग्स फ्रॉम स्ट्रेंजर, हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें स्ट्रेंजर से कोई भी चीज़ नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी शुड नॉट, SHOULD, शुड नॉट, वी शुड नॉट टेक थिंग्स फ्रॉम स्ट्रेंजर, हमें स्ट्रेंजर से कोई भी चीज़ नहीं लेना चाहिए, ठीक है।
वी आस्क आवर पेरेंट्स बिफोर गोइंग आउट टू प्ले। हमें अपने पेरेंट्स से खेलने जाते हो, जब प्ले करने जाते हो आप तो पूछ के जाना चाहिए ना, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, वी शुड SHOULD, वी शुड आस्क आवर पेरेंट्स बिफोर गोइंग आउट टू प्ले। जब भी आप बाहर खेलने जाओ तो अपने पेरेंट्स से पूछ के ही जाना चाहिए, ठीक है। टिक द करेक्ट ऑप्शन इन द सेंटेंस गिवन बिलो। हमें क्या करना है, जो सही है उस पर हमें टिक करने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं, इसमें हमें जो सही लगे उस पर हमें टिक कर देना है, ठीक है। यू शुड और शुड नॉट प्ले ऑन द रोड। हमें रोड पे क्या करना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए ना, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, शुड नॉट पे, वी शुड नॉट प्ले ऑन द रोड। हमें रोड पे क्या नहीं करना चाहिए, खेलना नहीं चाहिए। यू शुड और शुड नॉट वॉक इन अ लाइन। हमें हमेशा लाइन में जाना चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी शुड और शुड नॉट वॉक इन अ लाइन। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, वी शुड वॉक इन अ लाइन, तो यहाँ पे आप शुड पे टिक कर दोगे, ठीक है। इफ यू आर केयरफुल केयरलेस यू माइट गेट हर्ट। आप जब केयरलेस रहोगे तभी ना आपको हर्ट होगा, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, केयरलेस पे, इफ यू आर केयरलेस यू माइट गेट हर्ट, ठीक है। ऑलवेज नेवर लैंड आउट ऑफ अ मूविंग बस। हमें क्या नहीं करना चाहिए, मूविंग बस से उतरना या चढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, नेवर लैंड आउट ऑफ द मूविंग बस, आप नेवर पे टिक कर दोगे, ठीक है। ऑलवेज और नेवर आस्क योर पेरेंट व्हाइल गोइंग आउट टू प्ले। जब भी आप बाहर खेलने जा रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, पेरेंट्स से पूछ के जाना चाहिए ना, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ऑलवेज आस्क योर पेरेंट व्हाइल गोइंग आउट टू प्ले। हमेशा हमें अपने पेरेंट्स से पूछ के ही खेलने जाना चाहिए, ठीक है। पुट अ ग्रीन स्टार फॉर द करेक्ट सेंटेंस एंड रेड स्टार फॉर द रॉन्ग सेंटेंस। हमें यहाँ पे क्या करना है, जो सेंटेंस राइट हो उस पर ग्रीन स्टार बनाना है, जो रॉन्ग हो उस पर हमें क्या करना चाहिए, उस पर हमें रेड स्टार बनाना है, ठीक है। नेवर रन ऑन द रोड। हमें रोड्स पे क्या करना चाहिए, दौड़ना चाहिए नहीं ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ग्रीन स्टार बना दोगे, ये करेक्ट है, तो यहाँ पे आप ग्रीन स्टार बना दोगे। ऑलवेज वेट फॉर योर टर्न। हमेशा हमें क्या करना चाहिए, अपने जब भी आप गेम खेल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो जब आपका टर्न आए तभी आपको खेलने जाना चाहिए, अपने टर्न का वेट करना चाहिए, ठीक है। तो ये भी सेंटेंस क्या है हमारा, राइट है, तो आप क्या करोगे, ग्रीन स्टार बना दोगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, प्लेइंग विथ मैच बॉक्स इज अ गुड हैबिट। मैच बॉक्स से खेलना क्या गुड हैबिट्स है, नहीं, मैच बॉक्स से खेलना बैड हैबिट्स है, ये रॉन्ग सेंटेंस है, तो आप यहाँ पे रेड स्टार बना दोगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, नेवर टीज एनिमल्स। हमें एनिमल्स को परेशान करना चाहिए नहीं ना, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ग्रीन स्टार, ये करेक्ट है तो ग्रीन स्टार बना दोगे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, रन फास्ट इन द स्कूल कॉरिडोर्स टू रीच द क्लासरूम। हमें क्या करना चाहिए, रन करना चाहिए स्कूल कॉरिडोर में क्लासरूम में जाने के लिए, नहीं, हमें रन नहीं करना चाहिए। सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेड स्टार बना देंगे। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ आया होगा। फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें क्या करना है, हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ये वर्ड दिए हैं इनको हमें इसमें फिल करना है, ठीक है। मीन्स स्टेइंग अवे फ्रॉम हार्म। सेफ्टी मीन्स स्टेइंग अवे फ्रॉम हार्म, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेफ्टी फिल कर देंगे, SAFETY। सेफ्टी का क्या मतलब होता है, हमें डेंजर से बचाना, ठीक है। वी शुड नॉट टच इलेक्ट्रिकल सॉकेट विथ हैंड। हमें किस हैंड से इलेक्ट्रिकल सॉकेट को नहीं छूना चाहिए, तो वेट, तो WET हम यहाँ पे वेट भर देंगे, ठीक है।
हमें गीले हाथ से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को नहीं छूने चाहिए, ठीक है। वी शुड नेवर टॉक टू और एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम देम, हमें किससे कुछ नहीं लेना चाहिए और उनसे बात नहीं करना चाहिए। तो स्ट्रेंजर्स, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रेंजर फिल कर देंगे, STRANGERS, स्ट्रेंजर्स यहाँ पे हम फिल कर देंगे। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, वी शुड ऑलवेज यूज क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड, हमें रोड क्रॉस करने के लिए क्या यूज करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग यूज करना चाहिए। तो आप यहाँ पे जेब्रा भर दोगे, ZEBRA, जेब्रा, ठीक है। हमें जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करना चाहिए। सबको समझ में आया? हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हॉट क्वेश्चन है जिसे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। राहुल इज कटिंग अ पीस ऑफ पेपर विथ अ पेयर ऑफ सीजर्स, राहुल क्या करता है, पेपर को सीजर से कट करता है, पीस ऑफ पेपर कट करता है सीजर से, ठीक है। ऐसे ही हिज मदर टेल हिम नॉट टू डू सो, उसकी मम्मी मना करती है कि तुम सीजर से ये पेपर्स को नहीं कट करो, ठीक है। Why do you think Rahul's mother told him not to use the scissors? राहुल की मम्मी क्यों उसको बोलती है कि तुम सीजर को मत टच करो, सीजर से मत ये कट करो, क्योंकि राहुल उससे सीजर से क्या हो सकता है, राहुल को चोट लग सकता है, वो हर्ट हो सकता है, इसीलिए उसकी मम्मी क्या करती है, उसको सीजर टच करने से मना करती है, ठीक है। आई होप ये चैप्टर सबको समझ में आया होगा। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।